मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन को सीखेंगे। आप सभी के सामने स्टोरी लिखी हुई है। एक दिन एक कमज़ोर तथा भूखा भेड़िया किसी झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। उसने एक कुत्ते के बच्चे से कहा, तुम इस छेद से बाहर क्यों नहीं आते हो? कुत्ते के बच्चे ने उत्तर दिया, मैं आराम से हूँ। आगे देखिएगा, आगे भी लिखा हुआ है, ठीक है। भेड़िए ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने को हड्डियाँ और पीने को दूध है? बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं। भेड़िए ने कहा, मेरे पास आओ, तुम्हें हड्डियाँ और दूध मिलेगा। बच्चे ने उत्तर दिया, मैं इन्हें नहीं चाहता, तुम इन्हें खाकर स्वस्थ हो जाओगे। तो समझ लीजिएगा, ये आप सभी के सामने एक स्टोरी लिखी हुई है और इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, एक दिन, आप सभी को पता है इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वन डे। लिखेंगे वन डे। इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन। एक कमज़ोर तथा भूखा भेड़िया, ये आपका है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम करने वाला। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ए मतलब एक। कमज़ोर की क्या होगी? वीक। वीक का मतलब हो गया कमज़ोर, ठीक है। एंड और भूखा भेड़िया, भूखे की क्या होगी? हंग्री। और भेड़िया की क्या होगी? वॉल्फ। तो देखिए क्या हुआ, वन डे मतलब एक दिन, ए वीक एंड हंग्री वॉल्फ, एक कमज़ोर और भूखा भेड़िया, इतना हो गया, किसी झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। तो देखिए खड़ा हो गया यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? स्टैंड। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे? स्टूड। सेकेंड फॉर्म लगाए हमने, क्या लगाया? स्टूड, क्योंकि स्टैंड होता है फर्स्ट फॉर्म, तो सेकेंड हो जाएगा स्टूड, ठीक है। और सामने, सामने की होती है इन फ्रंट ऑफ, क्या लिखेंगे? इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। और किसके सामने खड़ा हो गया? झोपड़ी के, किसी झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया, ठीक है। तो लिख लेंगे ए हट, ठीक है। वन डे मतलब एक दिन, ए वीक एंड हंग्री वॉल्फ, एक भूखा और कमज़ोर भेड़िया, स्टूड मतलब खड़ा हो गया, इन फ्रंट ऑफ ए हट मतलब एक झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया, ठीक है। उसने एक कुत्ते के बच्चे से कहा, उसने, ठीक है, लिखेंगे ही सैड, उसने कहा। और किससे कहा? कुत्ते के बच्चे, ठीक है। तो उसकी होती है टू ए पप्पी, ठीक है, PUPPY, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। लिखा है, तुम इस छेद से बाहर क्यों नहीं आते हो? अब देखिए यहाँ पर आपका वाक्य किस तरीके का है? प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्यों की इंग्लिश लगाएंगे, क्या करेंगे? वाई, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू लगाएंगे, डू नॉट, डज नॉट, ठीक है। तो तुम के साथ के लिए क्या लगेगी? डू। तो वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट, और कम, वाई डू यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं बाहर आते हो, ठीक है। कम आउट मतलब बाहर, ठीक है। और इस छेद से तो लिखेंगे ऑफ दिस होल, ठीक है। बात को आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए, कुत्ते के बच्चे ने उत्तर दिया। तो कुत्ते के बच्चे की तो आपको पता लग गई ना, क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, PUPPY। और उत्तर दिया, तो उत्तर देना की क्या होती है? रिप्लाई और आंसर। तो लिख लेंगे रिप्लाइड, REP और LIED। फिर क्या है आपका? एक मिनट रुकेगा, मैं आराम से हूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉमा लग जाएगा यहाँ पर, और लिखा है मैं आराम से हूँ। तो उसने कहा, लिखेंगे I am, और आराम की क्या होती है? कंफर्टेबल, ठीक है, COMFORTABLE। ओके, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए कि लिखा है, भेड़िए ने उससे पूछा, लिखेंगे द वॉल्फ आस्क्ड
हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या तुम्हारे पास खाने को हड्डियाँ और पीने को दूध है। तुम्हारे पास, ठीक है, अगर पास है इस टाइप का वाक्य होता है तो हैज़ हैव से बनाते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, क्या तुम्हारे पास खाने को हड्डियाँ और पीने को दूध है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से लिख लेंगे इसको, लिखेंगे डू यू हैव, डू यू हैव मतलब क्या तुम रखते हो, और क्या रखते हो, खाने को हड्डियाँ। तो खाने को हड्डियाँ, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे बोन, बोन मतलब होता है हड्डी, तो बोन्स, और काय के लिए, खाने के लिए, तो टू ईट। बात समझिएगा, डू यू हैव क्या तुम्हारे पास है, बोन्स मतलब हड्डियाँ, टू ईट मतलब खाने के लिए, तो खाने के लिए हड्डियाँ, और तो एंड लगाएंगे। और क्या लिखा हुआ है, पीने को दूध, एंड मिल्क, ठीक है, मिल्क, और किसके लिए, टू ड्रिंक, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, बच्चे ने उत्तर दिया, लिखेंगे द, ठीक है, द पप्पी, ठीक है, प्यूडल पी वाई आप लिखेंगे। इसके लिए रिप्लाई मतलब उत्तर दिया, LIED, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और नहीं है तो आप कर देंगे नो, फुल स्टॉप, कॉमा इन कॉमा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप कि उसने उत्तर दे दिया कि नहीं। फिर क्या हुआ, भेड़िए ने कहा, द वॉल्फ सैड। अब यहाँ पर समझिएगा, इसने क्या कहा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मतलब कम, मतलब आओ, और टू मी मेरे पास, क्या लिखेंगे, कम टू मी। इसका मतलब हुआ मेरे पास आओ, कम टू मी, तुम्हें हड्डियाँ और दूध मिलेगा। तो यहाँ पर चाहे तो आप देखिए, मेरे पास आओ कमा लगा लीजिएगा, ठीक है, तुम्हें हड्डियाँ दूध मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कम टू मी एंड यू। अब देखिए मिलेगा है यहाँ पर ना, तो इसे हम लोग फ्यूचर में बना सकते हैं, ठीक है। यू विल, और गेट माने होता है प्राप्त करना, तो यू विल गेट मतलब तुम्हें मिलेगा है, तुम्हें प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा, हड्डियाँ और दूध, तो बोन्स एंड मिल्क, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। लिखा बच्चे ने उत्तर दिया, तो लिखेंगे, ठीक है, रिप्लाइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैं इन्हें नहीं चाहता, मैं इन्हें नहीं चाहता, लिखेंगे आई डोंट, ठीक है। और क्या चाहता, वांट, ठीक है। इन्हें है तो इन्हें कि आप दीज लगा सकते हैं, और चाहे तो आप देम लगा लीजिएगा, दोनों सही है, ठीक है, गलत नहीं होगा आपका। तो क्या लिखेंगे, आई डोंट वांट दीज कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इन्हें नहीं चाहता। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि तुम इन्हें खाकर स्वस्थ हो जाओगे, तो क्या जाएगा, यू विल, विल का मतलब दागी गई, ठीक है, मतलब यहाँ पर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो यू विल और बिकम, कैसे हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे ना, हेल्दी, बाई इन्हें खाकर, ठीक है, तो बाई ईटिंग देन। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर स्टोरी को ख़त्म कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और साथ में अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, ठीक है, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं।